पीछे हट जा रानो, इस पर चोंच मारी तो सीधा परलोक से धारेगी। सूरज आग उबल रहा था। सुंदरवन की नदियां सफेद पत्थरों के बिछौने बन चुकी थी। तभी अचानक आधी रात को एक धमाका हुआ। कोई बम नहीं, बल्कि रोशनी का धमाका। जंगल के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय आम प्रकट हुआ, जो किसी महल जितना बड़ा था। उसकी त्वचा से नीली और सुनहरी किरणें फूट रही थी। रानो चिड़िया ने जैसे ही उस आम को छुआ, उसे भीतर से हजारों झरनों के बहने की आवाज आई। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी। पीछे हट जा रानो, इस पर चोंच मारी तो सीधा परलोक से धारेगी। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ उस चमकते आम के पास उतरा। गोरी की आंखें लालच से चमक रही थी। हटो हटो, ए रानो, साइड हो जा। ये आम मेरे दादाजी ने मरते वक्त मुझे वसीयत में दिया था। देख रही है गोरी, इतना बड़ा आम। अगर इसे हम कब्जा लें तो पूरे साल हमें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। वसीयत? कालू भाई, ये जादुई आम है। देखो इसकी रोशनी। ये हमारे सूखे जंगल को बचाने आया है, तुम्हारी भूख मिटाने नहीं। अरे वाह जी, इतना बड़ा आम! इसमें तो इतना जूस है कि हम इसे बोतलों में भर भर के पड़ोसी जंगल के कौवों को बेचेंगे। हम करोड़पति बन जाएंगे। भाभी, आप क्या कह रही है? ये आम कोई फल नहीं, ये तो कुदरत का करिश्मा है। इसके जादुई रस में वो शक्ति है जो इस सूखे को खत्म कर सकती है। हमें इसे पूरे जंगल में बांटना होगा। बांटना? पागल हो गई है क्या? मुफ्त में तो मैं किसी को अपनी बीट भी ना दूं। ये तो फिर भी जादुई जूस है। रानो, देख तू छोटी है, दिमाग भी छोटा है। जा यहाँ से, वरना इस आम के छिलके में लपेट के पार्सल कर दूंगा तुझे। कालू भाई, लालच बुरा है। अगर बारिश नहीं हुई तो ये रस भी सूख जाएगा। अरे जा जा, बड़ी आई प्रोफेसर। कालू जी सुनिए, आप पहरा दीजिए, मैं जाकर कांटेदार झाड़ियाँ लाती हूँ। इस आम के चारों तरफ बाड़ लगा देंगे, नो एंट्री। रानो परेशान होकर पुराने बरगद के पास पहुंची, जहां बूढ़े उल्लू दादा सदियों से रह रहे थे। रानो, मैं देख पा रहा हूँ, वो अमृत फल है, लेकिन सावधान, अगर इसे किसी ने नफरत या लालच से छुआ तो इसका रस जहर बन जाएगा और जंगल हमेशा के लिए राख हो जाएगा। उल्लू दादा, कालू भाई ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो तो इसे बेचने की फिराक में है। तो सुनो रानो, तुम्हें साहसी वन मित्रों को जोड़ना होगा। जब तक इस जंगल के अलग अलग जीव एक साथ मिलकर इस फल की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक इसका जादुई द्वार नहीं खुलेगा। जाओ, समय कम है। रानो सबसे पहले मिट्ठू तोते के पास पहुंची। मिट्ठू, जल्दी चलो, महा आम खतरे में है। मिर्ची की कसम रानो, मैंने सुना है कालू ने वहाँ बाउंसर्स खड़े कर दिए हैं। पर डरो मत, मेरी चोंच तलवार से कम नहीं। फिर वे जग्गू बंदर और टुनटुनी चिड़िया को लेने पहुंचे। जग्गू एक सूखे पेड़ पर सुस्त पड़ा था। अरे रानो, शरीर में जान ही नहीं है, पानी मिले तो चलूं। जग्गू, उसी आम के अंदर पानी का समंदर है। अगर आज हिम्मत दिखाई तो कल पूरे जंगल में हरियाली होगी। मैं भी चलूंगी, मैं कालू की आंखों में धूल झोंकूंगी। जब रानो की टीम पहुंची तो देखा कि कालू और गोरी ने आम के चारों ओर नुकीली लकड़ियां गाड़ दी थी। अरे ये क्या, सर्कस की टीम आ गई? जग्गू, तू तो बंदर है। इस जादुई आम को देख के ही तेरा पेट भर गया होगा। अब भाग यहाँ से। कालू, तमीज से बात कर, वरना इस जादुई आम की गुठली से तेरा सिर फोड़ दूंगा। ए बंदर, अपनी औकात में रह। ये आम अब कालू एंड गोरी प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी है। प्राइवेट लिमिटेड? गोरी भाभी, ये जादुई आम है, तुम्हारी फटी हुई छतरी नहीं। रानो, आदेश दो, क्या करना है? कालू भाई, आखिरी बार कह रही हूँ, हट जाइए। ये रस धरती माँ के लिए है। नहीं हटूंगा। क्या कर लेगी तू? शानो ने इशारा किया। जग्गू बंदर ने जोर से पेड़ों को हिलाना शुरू किया। टुनटुनी और रानो ने कालू और गोरी के सिर पर गोता लगाना शुरू किया। ओए, मेरी आँख! गोरी, ये चिड़िया तो सुई की तरह चुभ रही हैं। बचाओ, ये मिट्ठू मेरी पूंछ काट रहा है। हटो यहाँ से, ये आम ही मनहूस है। तभी अचानक आम से एक डरावनी गूंज निकली। उसका रंग सुनहरा से काला होने लगा। रुको,
लड़ना बंद करो, आम का रस जहर बन रहा है। रानो, सबको साथ लाओ। रानो ने तुरंत युद्ध रोका। कालू भाई देखो, आपके लालच से ये आम मर रहा है। अगर ये मर गया तो हम सब भी प्यास से मर जाएं। कालू ने मुरझाते हुए जंगल और अपनी प्यासी पत्नी को देखा। उसका दिल पसीज गया। नहीं रानो, मुझे माफ कर दे। मुझे ये जूस नहीं, बस पानी चाहिए। हम सब मिलकर क्या करें? रानो ने सबको एक घेरा बनाने को कहा। जग्गू बंदर, मिट्ठू, टुनटुनी, उल्लू दादा और यहाँ तक कि कालू और गोरी ने भी एक दूसरे के पंख और हाथ थाम लिए। सबने मिलकर गाना शुरू किया, जंगल की एकता का गीत। जैसे ही सबकी आवाज़ें मिली, काले पड़ रहे आम से एक बिजली कड़की और उसका छिलका फटने लगा। लेकिन उसमें से कीचड़ नहीं, बल्कि नीले रंग की शुद्ध फुहारें निकलने लगी। देखो, जादुई रस बाहर आ रहा है। वो रस आम की चोटी से फव्वारे की तरह निकला और आसमान की ओर गया। देखते ही देखते तपते हुए सूरज को काले बादलों ने ढक लिया। बारिश! रानो, देखो बारिश हो रही है। सुंदरवन में सालों बाद बारिश हुई। मिट्ठू झूम उठा, जग्गू कीचड़ में फिसलने लगा। कालू और गोरी भी अपनी सारी अकड़ भूलकर बारिश का आनंद लेने लगे। रानो, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। अकेले खाने में वो मजा कहाँ जो सबके साथ भीगने में है। हाँ रानो, अब से मैं अपनी चोंच सिर्फ गाना गाने के लिए खोलूंगी, लड़ने के लिए नहीं। ये जीत मेरी नहीं दोस्तों, ये हम सब की एकता की जीत है। जब रानो की टीम और कालू गोरी मिलकर आम की रक्षा कर रहे थे, तभी झाड़ियों से दो जलती हुई पीली आंखें दिखाई दी। वो बिल्लू बिल्ला था, जो अपनी खूंखार मूंछों को ताव देते हुए बाहर निकला। वाह, क्या बात है! चिड़िया, बंदर और कौवे सब एक ही थाली में। और ये क्या, इतना बड़ा आम! मुझे लगा यहाँ मुर्गियों की दावत चल रही है, पर यहाँ तो सोने का अंडा, मेरा मतलब है सोने का आम मिला है। बिल्लू भाई रुक जाओ, ये आम कोई खिलौना नहीं है। ये पूरे जंगल की प्यास बुझाने के लिए है। पीछे हट जाओ। ऐ छोटी चिड़िया, तू मुझे सिखाएगी? इस आम के रस से मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा और फिर पूरे सुंदरवन पर मेरा राज होगा। हटो सामने से, वरना आज नाश्ते में ताजा पंख चबाऊंगा। बिल्लू ने एक जोरदार छलांग लगाई और अपने नुकीले पंजे आम की सुनहरी दीवार पर गड़ाने की कोशिश की। जैसे ही बिल्लू के पंजे आम को लगे, पूरे आम से एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। आम की सुनहरी त्वचा थरथराने लगी। सावधान शिकारी, मैं केवल प्रेम की भाषा समझता हूँ। जिसके दिल में खंजर है, उसके लिए मैं पत्थर हूँ। बिल्लू बिल्ला हवा में ही जम गया। आम से नीली बिजली की एक हल्की लहर निकली और बिल्लू को जोर का झटका लगा। अయ్यो, मेरी मूंछें जल गईं। ये कैसा फल है जो पलटकर जवाब देता है? अरे बिल्लू भाई, बिजली का बिल भरने की आदत टाल लो। ये आम हाई वोल्टेज है। रानो, साहसी बेटी, इस लालची शिकारी को बता दो कि इस घर में वही प्रवेश कर सकता है जो दूसरों के लिए रोना जानता हो। बिल्लू, यदि तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तू इस जंगल का सबसे कमजोर प्राणी बन जाएगा। बिल्लू बिल्ला डर के मारे कांपने लगा। माफ करना महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप बोलने वाले आम हैं। मैं तो बस कसरत कर रहा था। और वो दुम दबाकर झाड़ियों में गायब हो गया। देखा, बुराई कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई की एक आवाज ही काफी है। समय आ गया है बच्चों, आम ने खुद को सुरक्षित कर लिया है। अब इसकी शक्तियों को जगाने के लिए तुम सबको एक होना होगा। रानो, जग्गू, मिट्ठू, टुनटुनी और अब कालू गोरी ने भी एक दूसरे का पंख थाम लिया। तुम्हारी एकता ही मेरी चाबी है। अब मांगो, क्या मांगते हो? हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जंगल की प्यास बुझा दो। जैसे ही रानो ने ये कहा, आम का ऊपरी हिस्सा किसी खिड़की की तरह खुला और उसमें से ठंडी मीठी फुहारें निकलने लगी। आसमान में बादल उमड़ने लगे और देखते ही देखते जादुई रस बारिश बनकर गिरने लगा। जी सुनिए,
ये बारिश तो शहद जैसी मीठी है। सच कह रही है गोरी, आज समझ आया, जो मजा बांट कर भीगने में है वो अकेले चोरी करने में नहीं। हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।